फॉरेक्स ट्रेडिंग तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन घबराहट होती है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सेफ है या फिर नहीं। मतलब मैं जो ब्रोकर को चुन रहा हूँ वो सेफ है या फिर नहीं है, मेरा उसमें पैसा सेफली डिपॉजिट रहेगा या फिर नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मन में डर चल रहा है। और ब्रोकरेज चार्जेस क्या चल रहे हैं ब्रोकर के, अगर मैंने मान लो प्रॉफिट भी कमा लिया लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस ही इतने ज़्यादा हाई तो मैं अपने घर पर कुछ प्रॉफिट ला ही नहीं पा रहा, तो क्या मतलब है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ये भी मन में डाउट चल रहा है। तीसरा डाउट आ रहा है फंड डिपॉजिट मेथड, मेरे को मेरा पैसा डिपॉजिट करना है तो मैं किस मेथड के थ्रू डिपॉजिट कर सकता हूँ, और अगर मेरे को विथड्रॉ भी करना है अपना पैसा, तो वो मैं किस मेथड के थ्रू विथड्रॉ कर सकता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है विथड्रॉल टाइम कितना है। अगर मेरे को आज अपना पैसा विथड्रॉ करना है, तो कितने टाइम में मेरा पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा, ये भी सबसे ज़्यादा मन में डाउट चल रहा है। तो तो ये आज की वीडियो में मैं ये सब आपके साथ में कवर करने वाला हूँ कि कौन सा ब्रोकर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और उसका क्या बेनिफिट है मार्केट के कंपैरिजन में और ब्रोकरों से। तो मैं आपको इधर सब चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन ब्रोकर में चेक करेंगे सेफ्टी, कि ब्रोकर सेफ है या फिर नहीं है, उस पे लाइसेंस है कि नहीं है, ये सब अपन आज की वीडियो में चेक करने वाले हैं। दूसरी चीज़ आती है ब्रोकरेज चार्जेस, कि ब्रोकरेज चार्जेस कितना लेता है भाई ब्रोकर। तीसरी चीज़ आती है फंड डिपॉजिट मेथड, मैं आपके सामने लाइव फंड डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूँ कि कितना ड्यूरेशन ले रहा है फंड डिपॉजिट करने में। ये सब आपके साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाने वाला हूँ। विड्रॉल टाइम मैं आपके सामने लाइव विड्रॉ करके भी दिखाने वाला हूँ कि कितने टाइम में विड्रॉ भी आ जाता है, और प्लस मैं आपके सामने लाइव एक ट्रेड भी लेकर दिखाने वाला हूँ कि ट्रेड किस तरह से करनी है, क्योंकि वो थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के चलते मैं आपको ये वो भी ये करके दिखाने वाला हूँ। और बेनिफिट क्या है अगर आप जो ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ उस पे जाती हो, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके फीचर्स क्या क्या है। तो मैं पर्सनली एक्सएम ब्रोकर का यूज़ करता हूँ। तो आखिरकार एक्सएम ब्रोकर में इतना खास है क्या, अगर मैं आप भी अगर मेरे से जानना चाहो तो एक्सएम ब्रोकर में इतना खास है क्या, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये ब्रोकर सामने आ गया हुआ है एक्सएम। पहली चीज़ आती है ब्रोकर का ट्रस्ट। अगर इधर देखो एक्सएम में 15 ईयर्स लिखा हुआ साइड में, तो एक्सएम ब्रोकर 15 साल पुराना है। तो मार्केट में इतने टाइम से मार्केट में अगर वो सस्टेन कर रहा है, 15 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो आ रहा है। तो पहला पॉइंट अगर मैं देखूँ तो सेफ का तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरीके से हट गया, मैं इधर एक गूगल पर आता हूँ और मैं सर्च करता हूँ बिक्की एफएक्स। बिक्की एफएक्स को मैंने सर्च करा, ये ग्लोबल फॉरेक्स मतलब कंपनी है जो रेटिंग करती है कौन सा ब्रोकर कैसा है, इसके बारे में बताती है। मैं इधर जाकर एक्सएम को सर्च करता हूँ। आप चाहो तो और भी ब्रोकर है, आप खुद के एंड से भी सर्च कर सकते हो। ट्रस्ट पायलट है, ऐसी काफ़ी सारी कंपनी, आप उसको चेक कर सकते हो। एक्सएम पर मैं, तो ये एक्सएम को मैं रिव्यू देखता हूँ। तो भाई इसने 10 आउट ऑफ 9.1 की इसने रेटिंग करी है। रेटिंग इंडेक्स इसका कैसे चला है, बिजनेस कंपनी का 9 आउट ऑफ 10 है, मतलब 10 में से 9 नंबर दिए अगर मैं सिंपल बोलूँ। लाइसेंस 10 में से 9 है, सॉफ्टवेयर 10 में से लगभग 10 ही मान लो, रिस्क कंट्रोल 8.99। इन्वायरमेंट कैसा है, ट्रिपल ए। MT4 MT5 के इसमें पूरे लाइसेंस है, और एवरेज ट्रांजेक्शन स्पीड परफेक्ट चल रही है 133.1 मिली सेकेंड। अब लाइसेंस पे आते हैं इधर, तो इधर आपको लाइसेंस देखने को मिल जाएंगे कि इस पे ये दुबई का लाइसेंस कौन सा है। मैं अगर आपके सामने इधर ओपन करूं तो ये दुबई का लाइसेंस इधर आ रहा है कि रिटेल फॉरेक्स लाइसेंस। हाँ भाई, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ और दुबई का ही इस पे रिटेल लाइसेंस है, मतलब ये रेगुलेटेड है, ब्रोकर सेफ है। अगर मैं इधर जाता हूँ ऑफशोर का, तो इस जगह पर भी देखता हूँ तो रिटेल फॉरेक्स लाइसेंस इस पे वेजिल कंपनी का, वेजिल कंट्री दूसरे का भी है अलग जुरिडिक्शन में, तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। ऑस्ट्रेलिया का भी देखूँ तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट मेकर का भी इस पर लाइसेंस है। मतलब इस पर 3 से 4 लाइसेंस अपन को दिख रहे हैं जो फॉरेक्स रिटेल के लिए जो मैंडेटरी है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, फॉरेक्स ब्रोकर पर होना जरूरी है। तो पहला मेरे मन में जो डाउट आ रहा था सेफ्टी का, कि ब्रोकर कैसा है, ट्रस्टेड है कि नहीं, तो भाई ब्रोकर ट्रस्टेड है। दुबई का इस पर फॉरेक्स रिटेल लाइसेंस है। दुबई का कानून तो अपन सभी जानते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और दुबई से लाइसेंस लेना कोई हंसी खेल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये मेरे मन में से डाउट हट गया कि ब्रोकर सेफ है कि नहीं। पहली चीज़ मेरे मन से क्लियर हो गई सेफ्टी को लेके। दूसरी चीज़ आती है ब्रोकरेज चार्जेस। तो भाई देखो, इसमें दो तरह के अकाउंट मिलते हैं आपको। रियल में इधर जाता हूँ, या आपको दिखाता हूँ प्लस रियल। अगर ये रियल अकाउंट है, आप अकाउंट क्रिएट करोगे, मैं लिंक ऐड कर दूँगा। स्टैंडर्ड और अल्ट्रा लो, स्टैंडर्ड और अल्ट्रा लो। अगर इसमें ब्रोकरेज चार्जेस मैं बोलूँ जीरो है, इसमें स्प्रेड चलता है। स्प्रेड है, तो स्प्रेड कुछ नहीं होता। अगर मेरे को मान लो 100 रुपये पे अगर किसी स्टॉक को बाय करना है, उसमें बायर बैठा 101 रुपये पे, और सेलर बायर बैठा 99 रुपीज़ पे, और सेलर बैठा 101 रुपये में, जो 2 रुपये का डिफरेंस चला। अगर मैं उसको सिंपल बोलूँ तो यही स्प्रेड है, इसमें स्प्रेड चलता है। सभी ब्रोकरों पे चल रहा है, इसमें ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगता कुछ भी, 0 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस, इसमें स्प्रेड है। स्प्रेड के चार्जेस हैं एज लो एज 1.6 पिप्स से लेकर अल्ट्रा लो। अगर आपको स्प्रेड कम चाहिए, डिफरेंस है बायर और सेलर का वो कम चाहिए, तो आप अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड वाला अकाउंट ले सकते हो। ये भी कोई इसके चार्ज नहीं है कि स्टैंडर्ड लेना है तो उसका इतना चार्ज देना पड़ेगा, अल्ट्रा लेना है तो उसको उतना चार्ज देना पड़ेगा, कुछ नहीं है, सब अकाउंट आपके फ्री में।
कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फीस नहीं है। मिनिमम डिपॉजिट के मन में डाउट चलते हैं कितना रुपए डिपॉजिट करना पड़े, तो भाई सिर्फ 3,000 रुपये भी आप इसमें मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं मैं सब आपके सामने लाइव अभी करके दिखाने वाला हूँ। तो ब्रोकरेज चार्जेस का आपके मन में से दूसरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब अपन आते हैं चल के फंड डिपॉजिट मेथड। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें ट्रेड कर सकते हो। तो भाई ट्रेड की अगर मैं पूछूं तो भरमार है। मैं अगर आपसे सिंपल बोलूँ तो भरमार है। फंड डिपॉजिट और विड्रॉल टाइम ये सब मैं आपको थोड़ा आगे बताने वाला हूँ। पहले आप इस चीज़ को देख लो, मैं क्लियर करके भी दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो, भरमार का मतलब गोल्ड को अगर आपको ट्रेड करना है तो गोल्ड को आप इधर ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन को करना चाहो तो बिटकॉइन को इधर आप ट्रेड कर सकते हो। यूरो यूएसडी को करना चाहो वो भी कर सकते हो। यूरो कैश को करना चाहो तो कर सकते हो। इथेरियम को करना चाहो तो कर सकते हो। और हाँ, इसमें ट्रेडिंग करना क्यों सेफ है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जीबीपी को करना चाहो तो आप वो जीबीपी को भी ट्रेड कर सकते हो। यूएस 30 को चाहो तो आप यूएस 30 को भी कर सकते हो। मतलब कहीं से कहीं तक कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इसमें सिर्फ बिटकॉइन एथेरियम ही ट्रेड कर सकते हो। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। इवन आप अगर चाहो तो यूएस के जो स्टॉक्स हैं उसमें भी अपना पैसा लगा सकते हो। एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला, अमेजॉन, गूगल, इनमें भी चाहो तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो इसके थ्रू। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पिछले 2 से 3 साल से ज़्यादा हो गए इसको यूज़ करते करते, मेरे को अभी तक इसमें एक भी प्रॉब्लम फेस नहीं देखने को मिली। एक सिंगल प्रॉब्लम तक मेरे को इसमें नहीं देखने को मिली। अब बात करते हैं अपन इस पे आगे चल के कि आपको इसमें बेनिफिट क्या है। तो देखो, मैंने इसकी एक रेफरल लिंक आपको दे रखी है। आप चाहो तो उसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने में आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा कि आप जो अपना अमाउंट डिपॉजिट करोगे, मान लो आप $100 डिपॉजिट करते हो, कुछ नहीं तो को नहीं कहूँगा, कुछ फ़ायदा तो है आपका। $100 अगर आप डिपॉजिट करते हो तो उसके बदले आपको $200 मिल जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। $100 ट्रेड कर डिपॉजिट करते हो, उसके लिए आपको $200 मिल जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल। लेवरेज अलग चीज़ है। लेवरेज इसमें 2000x तक मिलती है, 2000 गुना तक। तो बहुत बड़ी लेवरेज है। इतनी यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैं सजेस्ट नहीं करता, ना मैं रिकमेंड करता। लेकिन जो आपको फंड मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जो बोनस मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। और एक चीज़ आपको इधर अच्छी दिखाता हूँ, एक्सएम कॉम्पिटिशन। इसमें कॉम्पिटिशन चलते हैं। अब कॉम्पिटिशन किस तरह के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इन प्रोग्रेस में दिखाता हूँ। अब मान लो आपको ट्रेडिंग करनी है, आपके पास फंड नहीं है, लेकिन आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छी आती है भाई, तो आप इसमें सिर्फ डेमो अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो। डेमो अकाउंट से आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं है, कंप्लीटली फ्री है। अब जैसे ये नया चैलेंज आने वाला है 19 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। रेफरल लिंक मैंने दे दिया, आप उसके थ्रू कर लेना, आप चैलेंज में ज्वाइन हो जाओगे, कंप्लीटली फ्री रहेगा। तो इसमें आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, आप 19 नवंबर से 1 दिसंबर तक चैलेंज को ज्वाइन करो, आपको कैपिटल दी जाएगी ट्रेड करने के लिए। उसका आपको मैक्सिमम लॉस 20% ड्रॉ डाउन करना है। $1000 की आपको कैपिटल मिली, उसको आपको मैक्सिमम जो लॉस करना है वो $200 करना है। अब मान लो आपने 1000 को 2000 कर दिया कैपिटल को, तो 2000 पे फिर भी आपका 20% ही चलेगा, यानी आप $400 मैक्सिमम लॉस कर सकते हो। ओवरऑल जो आपकी कैपिटल बढ़ती चली जा रही है। सिंपल चीज़ समझ गए होगी कि आपको कैपिटल 20% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं करनी। फ़ायदा क्या है भाई, तो फ़ायदा भाई प्राइस पूल, इसमें आपको कैश रिवॉर्ड मिलेगा $50,000 तक का। मतलब $50,000 पूरे मिलेंगे नहीं भाई, मैंने बोला ना ट्रांसपेरेंसी सब चीज़ें बताऊंगा, ये सब फालतू की बातें मैं नहीं करूंगा। फर्स्ट आते हो आप तो $10,000 का रिवॉर्ड, लगभग इंडियन करेंसी में 9 लाख रुपए का रिवॉर्ड। कंपटीशन की फीस, एंट्री फी ₹0, ₹1 नहीं लगने वाला भाई आपका। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये सब आप अब देख सकते हो, बिल्कुल आपको देखने में मिल जाएगा कि सब पे आपको इसमें एक रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहो तो कंपटीशन में, जैसे अपकमिंग में ये आने वाले 19 दिसंबर से ये सब आ रहे हैं, राइट नाउ अभी चल रहे हैं, तो राइट नाउ इन प्रोग्रेस वाले ये आपको देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम लॉस वाला इसमें आपका प्राइस पूल कितना चल रहा है, $292। और फ्री प्रैक्टिस वाले इसके डेली वाले हैं, इसमें फ्री प्रैक्टिस, इसमें कोई आपका वो नहीं है रिवॉर्ड। और एंडेड में जाऊंगा तो मैं एंडेड में एक शायद अभी एंड भी हुआ है। हम्म, अच्छा हाँ, ये डेमो वीकली, ये वीकली, इसमें $25,000 का रिवॉर्ड था। ये 12 नवंबर यानी आज के दिन ही एक्सपायर हो गया ये वाला। तो इसमें भी फर्स्ट प्राइज़ वाले को कितना था, करीब करीब, अगर मैं देखूँ इस जगह पर, अच्छा अभी ये ओपन नहीं हो रहा क्योंकि ये एंड हो गया। तो इसमें इस तरह का आपको रिवॉर्ड मिलता है, और एंट्री फीस में जो रहती है वो फ्री रहती है। आप फ्री में इसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। आप अगर ट्रेडिंग करना जानते हो तो पैसा कमा सकते हो। भाई ये मेरा अकाउंट आप सबके सामने ओपन है। अब मैं इसमें आपके सामने लाइव फंड डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन से भी करके दिखाने वाला हूँ एक बार, और एक बार मैं डेस्कटॉप से भी करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है और किस मेथड से आपको फंड डिपॉजिट करना है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, इधर ये रियल अकाउंट आ रहा है, रियल अकाउंट पर मैं डिपॉजिट पर देके जा रहा हूँ। ये मेरा अकाउंट है, $130 के अप्रोक्स मेरे अकाउंट में अभी पड़े हुए हैं। मैं इधर ये डिपॉजिट करने जा रहा हूँ। डिपॉजिट में मैं इसमें यूपीआई मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। यूपीआई मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। यूपीआई में मैंने इधर ये अमाउंट डाल दी है, 10,000 रुपये, सॉरी, 10,000 रुपये मैंने इधर डाल दिए। 10,000 रुपये डालने के बाद मैं इधर डिपॉजिट पर गया। डिपॉजिट पर अगर आप देखोगे ना, तो इधर ये कंफर्म पर गया,
मैं मोबाइल ले लेता हूँ, क्यूआर कोड। ये पेमेंट पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पर किसी दूसरे नाम पे जा रहे हैं अमाउंट में पैसा मेरा, दूसरे के अकाउंट में नहीं जा रहा है। इनके एजेंट्स होते हैं इंडिया में, अभी डायरेक्टली मनी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जो विड्रॉ देते हैं वो आपको आईएमपीएस मेथड के थ्रू देते हैं। वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। अभी आपने मेरे अकाउंट में पैसा देख लिया था, 130-31 डॉलर के आसपास थे। अब मैं इसमें अपना फंड ऐड करने वाला हूँ। क्यूआर कोड मेरे सामने आ गया, 10,000 रुपये मेरे सामने आ गए, और ये मेरे सामने अमाउंट भी आ गया, आप देख सकते हो 10,000 रुपये। अब मैं इधर ये पे कर देता हूँ अपने अकाउंट से। ये कंटिन्यू पर गया, मैंने यूपीआई आईडी डाल दी अपनी, यूपीआई पिन, 10,000 रुपये मैंने इधर ये पे कर दिए क्यूआर कोड पे कर दी। अब पे करने के बाद मेरे को इस जगह पर एक वो मिली है, सी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर गया, और मस्त राम मीना के ट्रांजेक्शन करने के बाद मेरे को इधर एक यूपीआई आईडी मिली है। अगर आप देखो तो यूपीआई आईडी मिली है, बस मैं इधर जाके वो अपनी 12 डिजिट की यूपीआई आईडी को एंटर कर दूंगा, जो ट्रांजेक्शन आईडी। लेकिन हाँ सॉरी, याद आया मेरे को, अगर आप डेस्कटॉप से करते हो तो आपको यूपीआई आईडी डालने की ज़रूरत ही नहीं, यूटीआर आईडी नहीं डालने की ज़रूरत है। उधर आप रिटर्न टू ऐप चले जाओ और देखते हैं कितना टाइम लगा इसमें। टाइम आपके सामने चल रहा है, 22:09 हो रहे हैं अभी। रियल टाइम अपडेट है भाई, $409 के आसपास आ गए। अगर इधर देखो, मैं फंड पे दिखाऊँ आपको, तो $242 के अप्रोक्स मेरा फंड आ गया। अब आप बोल रहे हो कि फंड आपके अकाउंट में ज़्यादा कैसे दिख रहा है, तो भाई ये डिपॉजिट बोनस है, जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ ना, उसके थ्रू अगर आप ओपन करोगे तो आपके अकाउंट में फंड ज़्यादा ही चलेगा, ट्रेडिंग के लिए हेल्प करेगा। तो $242 के अप्रोक्स आ गए। अब मैं इधर आपको लेकर चलता हूँ कि मेरे को विड्रॉ, इसमें मेरे को पेमेंट करना है मोबाइल एप्लीकेशन से। तो मैं इधर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है मोबाइल एप्लीकेशन की, अगर आप देखो मोबाइल एप्लीकेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं इधर ये एक्सएम पर गया, एक्सएम पर जाने के बाद ये एक्सएम में मेरा अकाउंट ओपन हुआ, फंड दिख रहा है $409 के आसपास। मेरे को इसमें और पैसा ऐड करना था, डिपॉजिट पे मैं वापस गया, डिपॉजिट गया। टाइम आपके सामने दिख रहा है, 10:10 हो रहे हैं अभी के टाइम पर। मैं इधर ये यूपीआई पे गया, यूपीआई पर जाने के बाद 10,000 रुपये मैं दोबारा से ऐड कर रहा हूँ एक और बार। इधर ये मैं डिपॉजिट पर गया, कंफर्म मेरे को दोबारा करने। फंड आपको भी याद है $409 के अप्रोक्स दिखा रहा था, उसके बाद $245 अपने कुछ थे, 10:10 पर मैंने इसमें ये गया। ये इस जगह पर मेरे पास यूपीआई आईडी आ गई, तो मैंने यूपीआई आईडी इधर से कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं इसको गया गूगल पे पर। भाई ये कॉपी करने के बाद स्क्रीन शेयरिंग अलाउड नहीं कर रहा गूगल पे, तो मैं इसको ज़रा स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ कर रहा हूँ अभी के टाइम पर। बस मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जो मैंने यूपीआई आईडी कॉपी करी उस यूपीआई आईडी पर मैं बस पेमेंट करने वाला हूँ। इसके बाद जो भी अपडेट होगी सब आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो बस आप 1 मिनट लाइन पर रहिए। पे एनी वन पर गए, मैंने इधर यूपीआई आईडी ली थी, उसको पेस्ट कर दिया। कंटिन्यू पर गया, क्विक डील्स के नाम से मेरे सामने आ रहा है अकाउंट, उसमें मैंने वापस से 10,000 रुपये अपने अकाउंट से डाल दिए। तो बस ये यूपीआई पिन डाल रहा हूँ। ये मैंने क्विक डील्स का जो अमाउंट आया था उस पर 10,000 रुपये वापस से मैंने पेमेंट कर दिया, आपके सामने दिख गया। पेमेंट होने के बाद मेरे को इधर देखो एक यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी मिली है, दिख रही होगी ना यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी। मैंने ये यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी को बस कॉपी करना है। मैं कुछ नहीं, सिर्फ नीचे गए, सब अपडेट आपके सामने चलेगी, जो भी होगा ट्रांजेक्शन, कि कितना टाइम ले लेता है भाई फंड डिपॉजिट करने में, ट्रस्टेड है या फिर नहीं है, सब चीज़ें आपके सामने। तो मेरे सामने इधर नंबर आ रहा है 531। अगर मैं आपको दिखाऊं, दोबारा से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ। रुको, ये शेयर नहीं करने दे रहा, रुको मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको, ये अभी मेरे सामने, अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने ओपन करता हूँ। तो ये यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी आप देख सकते हो, क्विक डील्स की मेरे सामने आ रही है। यूपीआई आईडी से मैंने इधर यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी आ रही है, उसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसके वापस से एक्सएम पर गया, 12 डिजिट का पिन आ रहा था, यूपीआई यूटीआर आईडी पेस्ट करने के लिए मांग रहा है। मैंने इधर ये सबमिट कर दिया, यूटीआर हैज़ बीन सबमिटेड, इट नीड्स अ फ्यू टाइम। तो थोड़ा टाइम ले रहा है भाई, 10:11 के आसपास मेरा ट्रांजेक्शन इनिशिएट करा था, और यूटीआर आईडी मैंने 10:13 के आसपास डाल दी है। देखते हैं कितना टाइम ये लेता है, आपके सामने चल रहा है जो भी चल रहा है भाई।
हाँ, तो लगभग इधर देखो 10 मिनट के अप्रॉक्स लगे, अपना फंड डिपॉज़िट हो गया मोबाइल एप्लीकेशन के मेथड से। इससे ज़्यादा टाइम अभी नहीं लगा। $576 के आस-पास अपना फंड आ गया। मैं इधर आपको डिपॉज़िट की मेथड में भी दिखा देता हूँ कि इधर ये कितना फंड आया और किस-किस मेथड से आया, ये सब इधर ये ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री पर देखो तो ये ₹10,000 मैंने 2 बार ऐड करे आज के दिन में और ये फंड मेरे अकाउंट में आ गया। 10 मिनट से ज़्यादा मेरे को मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं लगे और मैं डेस्कटॉप मेथड का यूज़ करता हूँ और बारकोड स्कैन करता हूँ, तो विद इन अ मिनट मेरे अकाउंट में फंड आ जाता है। अब मेरे को ये फंड को विथड्रॉ करना है तो मैं किस मेथड के थ्रू विथड्रॉ कर सकता हूँ और मैं आपको एक लाइव ट्रेड भी लेकर दिखाता हूँ। जैसे अभी एक गोल्ड चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो गोल्ड में मैं एक बाइंग साइड की ट्रेड लेकर दिखाता हूँ आपको। 0.1 लॉट मैंने इधर ये गोल्ड का बाय कर लिया, प्लेस ऑर्डर। ये गोल्ड की मेरे सामने ट्रेड ओपन है, करीब 50 लॉस प्रॉफिट आप एक साइड में रख दो, लेकिन मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप इसमें ये ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड में चाहो आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, बीटीसी में चाहो बीटीसी में भी ट्रेड कर सकते हो। जिसमें आपका मन हो आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। फंड में आपको प्रॉफिट लॉस ये साइड में आपको देखने को मिला और रियल में आपका इधर ये चल रहा है। डेस्कटॉप पर भी आप देख सकते हो, दोनों ही जगह आपको एकदम लाइव अपडेट्स देखने को मिल रही होंगी। अब मैं इस जगह पर अगर गोल्ड की ट्रेड को मैं इधर क्लोज करता हूँ, गोल्ड की ट्रेड कहाँ है? ये अभी मेरी गोल्ड की ट्रेड प्रॉफिट में, प्रॉफिट लॉस नहीं प्रॉफिट क्या ही चल रहा है यार, मैं तो आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। ये मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया, $0.13 के आसपास का कुछ प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखो 10:24 हो रहे हैं, मैं आपको पूरी प्रोसेस आगे भी समझाने वाला हूँ और मेरे को इस पैसे को विड्रॉ करना है। अब मैं इधर विड्रॉ के लिए ₹20,000 डालता हूँ, चलो। इधर मेरे को $354 है, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र। 10:24 हो रहे हैं, मेरा बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऑलरेडी सेव हैं और मैं इधर आई डिक्लेयर द फॉलोइंग, ₹20,000 मैं इसमें विड्रॉ करता हूँ। अच्छा सॉरी, यूएसडी में मैं इधर करीब $354 के अप्रॉक्स है मेरे अकाउंट में। मैं इधर से $300 मान लेता हूँ, $300 विड्रॉ करता हूँ। अभी यूएसडी का रेट भी आपके सामने मिल रहा होगा और एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, विड्रॉल में कोई फ़ी नहीं लगती, कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स जो आपका लगता है, जो आप अर्निंग करते हो, मान लो 10 लाख रुपए की आपने कैपिटल ऐड करी, उसमें आपने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया, तो अर्निंग पे 5 लाख रुपए पे ही टैक्स लगने वाला है, किसी और मेथड पे नहीं। और इसमें आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होने वाला, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। 10:25 पर मैंने ये रिक्वेस्ट प्लेस कर दी है, आप एक्सएम के अकाउंट में देख सकते हो। करीब 26,450 रुपये, 26,449 रुपीज़ मेरे अकाउंट से विड्रॉ होने वाले हैं। अभी देखते हैं, मेरे पास में अभी कोई मैसेज आया नहीं है, जो जब भी ये मैसेज आएगा आपको इधर ये देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरा अभी मैसेज का नोटिफिकेशन ऑन है, जब भी ये मैसेज आएगा 10:25 पे विड्रॉल आया, देखते हैं अपन कितना टाइम लेता है। रात का टाइम चल रहा है तो हो सकता है ईजिली हो जाए। अब मैं आपको इधर एक चीज़ बताने वाला था कि ये क्यों जितना ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपको क्या फ़ायदा है। तो देखो बेनिफिट में आपको पता चला कि चैलेंज में अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तब भी आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रस्ट का मैंने आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ कि विड्रॉल टाइम कितना है और इसमें आपका फंड डिपॉजिट का टाइम मैंने आपको दोनों ही मेथड के थ्रू डिपॉजिट करके दिखा दी, मोबाइल एप्लीकेशन से और आपका डेस्कटॉप मेथड से। ब्रोकरेज चार्जेस भी आपके सामने आ गए कि जो भी मैंने गोल्ड में प्रॉफिट बुक करा उसमें मेरा ₹1 का भी ब्रोकरेज जाने नहीं वाला। सेफ्टी भी अभी अपन ने चेक कर ली, इस पर लाइसेंस वगैरह सब अच्छे हैं और 15 साल से ज़्यादा पुराना ब्रोकर है, तो ट्रस्ट की तो बात कहीं न कहीं देखा जाए तो मार्केट में कम हो जाती है, क्योंकि 15 साल पुराना ब्रोकर है तो ट्रस्ट वाली बात तो आपकी चली गई। अब मैं इस जगह पर आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। अब जितने लोग मेरे साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भाई मेरा फॉरेक्स विद एमएमआर करके एक ग्रुप है। नीचे मैंने लिंक ऐड कर दी है टेलीग्राम ग्रुप की आप सबके लिए, फॉरेक्स विद एमएमआर। उसमें सारी लाइव अपडेट्स आपको मिल जाएँगी। सारी लाइव अपडेट्स आपको मिल जाएँगी। जो भी मैं ट्रेड पर्सनल लेता हूँ, ट्रेड में एंट्री लेने से पहले, एग्ज़िट लेने से पहले, टारगेट वगैरह सब मैं उसमें आपके साथ में लाइव अपडेट शेयर करता हूँ। तो आप चाहो तो उस ग्रुप में जॉइन हो सकते हो, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाएँगी। अभी आपके सामने मैसेज ऑन है, करीब 2 मिनट के अप्रॉक्स हुए हैं, 2 मिनट तक मेरा अभी कोई पैसा विथड्रॉ नहीं आया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें दूसरे के अकाउंट में पैसा क्यों जा रहा था। मैं डिपॉज़िट कर रहा था, दूसरे के अकाउंट में पैसा क्यों जा रहा था? क्योंकि देखो इंडिया में अभी थोड़ा कंप्लायंस इश्यू है, इसलिए जो पेमेंट चल रहा है इधर चल रहा है P2P, पर्सन टू पर्सन। उस कंडीशन में क्या होता है, जो पेमेंट जाता है दूसरे पर्सन पे जाता है आपका, तो उस कंडीशन में आपका पेमेंट में जो दूसरा दिखाता है वो मर्चेंट पेमेंट होता है। मर्चेंट पेमेंट होता है, दूसरे के बैंक अकाउंट में जाता है। सिंपल मैं बोलूँ, एक्सएम के इधर एजेंट्स हैं, एजेंट्स के अकाउंट में पैसा जाता है, वो जैसे ही चेक कर लेते हैं कि पेमेंट आ गया तो आपके अकाउंट में हाल रिफ्लेक्ट कर देता है। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में डर चलता है कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज़ ना हो जाए, कि हम इस ट्रांज़ैक्शन करते हैं काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज़ ना हो जाए। तो भाई जैसे एक देखो मेरा ये ट्रांज़ैक्शन आज के दिन में आया एक, तो इसमें मेरा जो मेथड आया आईएमपीएस मेथड के थ्रू आए। एक पेमेंट आए
विड्रॉल उसका नहीं है एक्सएम का, ये दूसरा पेमेंट आया तो आईएमपीएस मेथड के थ्रू आया। तो एक्सएम में जो आपको पेमेंट आता है, जाता आपका पी2पी मेथड से है लेकिन आता आपका आईएमपीएस मेथड से। तो फ्रीज होने का तो सवाल ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? मान लो पी2पी में क्या होता है, यूपीआई पेमेंट होता है। यूपीआई में क्या होता है, किसी पर्सन ने जो आपको मैं पेमेंट करा, उसने बोल दिया कि ये पेमेंट मेरे दूसरे अकाउंट में गलती से चले गए। और यूपीआई पेमेंट में गवर्नमेंट बहुत तेजी से एक्शन लेती है, तो उस अमाउंट को, आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है, फ्रीज कर देती है। अब आईएमपीएस मेथड से क्या होता है, देखो आईएमपीएस मेथड जब अपन विड्रॉ कर रहे थे तो उस टाइम पर, विड्रॉल पर मैं जाता हूँ इधर वापस से, विड्रॉ विड्रॉ पर मैं ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र पे, तो उसने मेरे से पूरे बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, फेड, मेरे बैंक का एड्रेस, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड सब लिया। अब मैं बैंक अपने जाऊँ गवर्नमेंट पे जाकर ये बोलूँ कि भाई मेरे से वो बैंक अकाउंट नंबर भी गलत डल गया, आईएफएससी कोड भी गलत डल गया, और मेरे पास में जो अकाउंट होल्डर का नेम है वो भी गलत डल गया, ब्रांच नेम भी गलत डल गया, सब गलत डल गया। तो ऐसा कैसे था? बैंक गवर्नमेंट उल्टा मेरे में चार्ज हाफट मारी, और 10:28 पे देखो मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गया। लगभग 5 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका है। 5 मिनट ही मैक्सिमम लगे। तो विड्रॉल टाइम भी आप देख गए, समझ गए हो कितना कम है, और डिपॉजिट टाइम भी आप देख चुके हो कि कितना ज़्यादा कम है। तो है ना पूरा मज़ेदार? तो ट्रस्ट वाली बात तो आपकी, मैंने इधर ये सेफ्टी की चीज़ तो मैंने इधर आपकी फिनिश कर दी। ब्रोकरेज चार्जेस भी मैंने आपके सामने फिनिश कर दिए, फंड डिपॉजिट मेथड भी मैंने आपके लिए क्लियर कर दी, विड्रॉल टाइम भी क्लियर कर दी, बेनिफिट और मेन्यू ऑप्शंस भी क्लियर कर दी। और हाँ भाई, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि हमने पेमेंट तो करते टाइम यूटीआर नंबर नहीं डाल पाया, यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी नहीं डाल पाया, तो फिर तो डेस्कटॉप पे तो आपने बारकोड स्कैन करा तो वो तो ऑटोमेटिकली ले ले रहा है, उसमें यूटीआर नंबर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। लेकिन अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं डाल पाया, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किससे कॉन्टैक्ट करेंगे? तो सिंपल है भाई, इधर आप प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में जाके इनके सपोर्ट पर गए, सपोर्ट इनका 24/7 अवेलेबल है। लाइव चैट पर जाओगे, लाइव चैट पर आपको एजेंट मिल जाएगा बात करने के लिए। व्हाट्सएप, लाइन, टेलीग्राम, आप दोनों तीनों मेथड के थ्रू इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हो आप, और @support@xm पर आप अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हो। मान लो आपने यूटीआर नंबर नहीं डाल पाया, तो आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना डीमैट अकाउंट जो आपका MT5 का अकाउंट नंबर है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों ही आप मेल कर दीजिए कि भाई मेरे साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई। ये 100% आपको रिजॉल्व करते हैं, 2 से 3 दिन में आपको रिजॉल्व मिल जाता है। और जो आपका पैसा चला गया वो 100% सेफ है, वो कहीं से कहीं तक कहीं नहीं जाने वाला। अगर वो पैसा इनके पास आ गया तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो विदिन वर्किंग डेज रहते हैं उसके अंदर में आपके अकाउंट में पैसा वो वापस आ जाएगा। तो कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं है। मेरे साथ भी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं यूटीआर नंबर नहीं डाल पाया, तो मैंने कंप्लेंट करा और कंप्लेंट के बाद मेरा इशू रिजॉल्व हो गया। अभी तक मेरे को कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं है। और ये बता दे रहा हूँ, ये वीडियो कोई भी, ये पूरी वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है, कंप्लीटली जेन्युइन वीडियो। भाई 1 रुपया नहीं मिला मेरे को एक्सएम से। तो मेरे को जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो मैंने सब आपके साथ में शेयर करा। तो आई होप आप पूरी वीडियो को समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको कौन सा ब्रोकर चुनना चाहिए ना। तो अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपका मन है तो आपके लिए मैंने नीचे बायो में लिंक लगा रखी है, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन चाहो तो कर सकते हो, और मेरी कम्युनिटी MMR फॉरेक्स विद MMR का पार्ट बन सकते हो।